साथियों, आज आप लोगों के बीच में मानव भूगोल शीर्षक के अंतर्गत मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के संदर्भ में बातचीत करेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल की स्वभाव क्या है। प्रकृति मीन्स नेचर। जिस तरह से मनुष्य का कोई स्वभाव होता है, कोई आदत होती है, कोई लक्षण होता है, उसी तरह से विषय की भी एक आदत होती है। वह बोलती नहीं लेकिन बुलाता है। उसके भी कुछ लक्षण होते हैं, उसके भी कुछ स्वभाव होते हैं। जो भूगोलविद उसमें अपने स्वभाव को डालते हैं, तो भूगोल भी अपनी उस शाखा में उस स्वभाव को डाल रही है। इसलिए हम लोग अब नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम मानव भूगोल की प्रकृति कहते हैं, यही है प्रकृति। प्रकृति मीन्स नेचर, स्वभाव। जैसा कि किसी के नाम से उसके समस्त स्वभाव और विशेषता का विश्लेषण तो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ लक्षण जरूर स्पष्ट होता है। उसी तरह से मानव भूगोल के भी प्रकृति का कुछ लक्षण इससे स्पष्ट होता है। ये शीर्षक के द्वारा ही स्पष्ट होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? जैसा कि पहले है मानव, इसके बाद है भूगोल, ठीक है, और इसके बाद है प्रकृति। तो हम देखते हैं क्या, भूगोल के दो मुख्य शाखा हैं। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के प्रकृति पर हम आते हैं। प्रकृति मीन्स है यहाँ स्वभाव से, जिसको हम नेचर करते हैं। अब हम यहाँ मानव भूगोल को देखते हैं। अब भूगोल, ये जो शाखा है आपका मानव भूगोल, इस पर हम अब आते हैं। भूगोल के संदर्भ में हमने देख लिया। अब ये मानव भूगोल के दो मुख्य कारक हैं। एक है पृथ्वी और उनके स्वरूप तथा अंग, भूस्वरूप आदि, और दूसरा है मानव। तो एक हो गया इधर, इसको हम नेचर रखते हैं, नेचुरल रखिए इसको। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और यह है मानव। तो मानव और ये भौतिक दशा दोनों मिलकर बनता है इन्वायरमेंट। तो ये मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति है, मानव के अंग के बारे में इसमें अध्ययन नहीं है, और पृथ्वी के अंग के ही बारे में इसका अध्ययन नहीं है।
मानव के क्रियाकलाप है। मानव के आँख कान हाथ की बात नहीं हो रही है। मानव जो एक्टिविटीज करता है, जो कार्य करता है, उसके और ये पृथ्वी के बीच जो संबंध है, ये संबंध है वातावरण। ये संबंध है वातावरण। तो वातावरण क्या है? मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल प्राकृतिक तत्वों, भौतिक तत्वों, भौतिक दशाओं, भौतिक अभिलेखों, भौतिक चीज़ों, पृथ्वी और पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों और मानव के विभिन्न तरह के कार्यों के बीच जो एक अंतर संबंध है, बीच में जो एक आंतरिक क्रिया है, उस आंतरिक क्रिया का अध्ययन मानव भूगोल है, जो मानव भूगोल की प्रकृति है, यानी स्वभाव है। यही उसकी मुख्य प्रकृति मानी जाती है, जो कि मानव भूगोल के विषय वस्तु में, मानव भूगोल के बीच में, अंतः स्थल में दो ही चीज़ है, पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित और भौतिक क्रियाएं तथा मानव की समस्त क्रियाओं के जोग का ये अध्ययन जो है, ये मानव भूगोल है। इसलिए मानव भूगोल की प्रकृति और स्वभाव और विशेषता कहिए कि मानव भूगोल मुख्य रूप से मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन कराता है। अब सवाल उठता है कि इसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रैटजल महोदय के बाद मानव भूगोल एक आधुनिक भूगोल के रूप में, एक स्वतंत्र भूगोल के रूप में स्थापित हुआ और उस समय से मानव भूगोल एक मुख्य शाखा के रूप में भूगोल के माने जाते रहे हैं। रैटजल इसके जन्मदाता भी माने जाते हैं कि रैटजल जो है वह फोर फादर हैं मानव भूगोल के। इनके बाद ही मानव भूगोल में अधिकांश पक्षों पर व्याख्यान, संकल्पना, सिद्धांत, प्रक्रिया आदि सब आते रहे हैं और जो मानव भूगोल आज तक विकसित हो पाया है। इससे पहले भी प्रारंभिक काल में जब हम लोगों ने देखा था कि मानव भूगोल के विकास प्राचीन काल में एक शब्द के समान हुआ था, एक लेटर के समान हुआ, अक्षर के समान हुआ था। मध्यकाल में दो चार शब्दों की व्याख्यान हुई, कहने का मतलब वाक्य भी पूरा नहीं बन पाया। और आधुनिक काल में जो 18वीं शताब्दी के बाद या मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी के बाद और ये 20वीं शताब्दी के मध्य में जो मानव भूगोल का विकास हुआ, उसमें ही मानव भूगोल आए। उससे पहले मानव भूगोल अपना स्थान नहीं बना पाया था। मानव की क्रिया के बारे में वह वर्णन कर पाता था, लेकिन मानव भूगोल के रूप में वो नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोलवेत्ता रैटजल महोदय के बाद ये स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। तो स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ तो सबसे पहले फॉस्टर महोदय ने अपनी एक परिभाषा दी थी। उस परिभाषा का सार था कि मानव भूगोल मुख्य रूप से प्रकृति और मानव के अंतर संबंध को अध्ययन कराता है। अब सवाल उठता है कि मानव भूगोल की प्रकृति को हम किस तरह से स्पष्ट करें। तो मानव भूगोल के आज तक जितने भी मानव भूगोलवेत्ता हुए हैं, परिभाषा ने अपने अपने शब्दों में दिया है, डिफिनीसन दिया है, अपने ही शब्दों में अलग अलग रूप से व्याख्यान किए हैं। लेकिन दो चीज़ मुख्य रूप से अभी तक देखने को मिला है कि मानव भूगोल में मुख्य रूप से जितनी भी बातें हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रिया दो चीज़ों पर आधारित है। एक आधारित है मानव के क्रिया पर और दूसरा है प्रकृति के क्रिया पर। ये प्रकृति के क्रिया पर, यही दो चीज़ों के बीच मानव भूगोल है और यही दोनों चीज़ों का वर्णन मानव भूगोल का प्रकृति है। इस प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मानव भूगोलवेत्ताओं के परिभाषाओं को देख लें तो स्पष्ट हो जाएगा कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मानव भूगोल क्या दर्शाती है, मुख्य रूप से उसका स्वभाव क्या है, उसकी विशेषता क्या है। हम अब इनके कुछ, आप लोगों ने देखा कि मानव भूगोल मुख्य रूप से
प्राकृतिक भौतिक दशाओं या फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल पार्ट्स और मानव के एक्टिविटीज, मानव के कार्य का संबंध है, जो मानव भूगोल की मुख्य प्रकृति और स्वभाव दिखती है। उस प्रकृति को साबित करने के लिए हमने कुछ मानव भूगोल वेताओं का दिया गया हुआ जो एक परिभाषा है, जिसमें मानव भूगोल की प्रकृति की, मानव भूगोल के स्वभाव की, मानव भूगोल की विशेषताओं का कुछ निखार स्पष्ट होता है। उस आधार पर हम ये साबित करना चाहते हैं कि मानव भूगोल मुख्य रूप से प्रकृति और मानव के क्रियाओं का अंतर संबंध है। जैसे आधुनिक मानव भूगोल वेता अपने प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में उन्होंने एक परिभाषा दिया था, जो आधुनिक मानव भूगोल वेता आधुनिक मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच के संबंधों को संश्लेषित है। ये क्या है? संश्लेषित है। किसका? तो मानव भूगोल मुख्य रूप से मानव और मानव के द्वारा जो रचित क्रियाओं से जो समाज का निर्माण होता है, मानव समाज यानी ह्यूमन लैंडस्केप। तो ह्यूमन लैंडस्केप, मानव भूदृश्य या मानव समाज जो बनता है, सोसाइटी जो बनता है, उसमें और धरातल के बीच यानी पृथ्वी के बीच यानी प्रकृति के बीच। धरातल मीन्स पृथ्वी और पृथ्वी मीन्स जल, थल, वायु, जीव जंतु, जैविक अजैविक सारे वस्तु हैं। इन सभी बीचों के संबंध जो है वह है मानव भूगोल। तो रैटजल ने भी माना कि मानव की क्रिया, समाज क्या है? क्रिया से बना हुआ समाज है। और क्या वह कहाँ बना? धरातल पर बना, धरातल के प्राकृतिक तत्वों के बीच बना। यानी मानव भूगोल रैटजल के अनुसार भी मानव और धरातल के बीच का संबंध दिखाता है। ये इसके प्रकृति है। दूसरे फ्रांस के बहुत प्रसिद्ध भूगोलवेता विराल डी ला ब्लास महोदय ने भी मानव भूगोल को एक झलक में प्रकाशित किया, परिभाषित किया, स्वरूप को प्रदान करने का प्रयास किया। और उन्होंने भी जो स्पष्ट किया है उससे आपको लगेगा कि सही में सारे विद्वानों के, सारे भूगोलविदों के विचार लगभग एक ही चीज़ पर है, एक ही बात पर है, एक ही विषय वस्तु पर है, परंतु कहने का भाव और दिखाने का भाव अलग अलग है। जैसे प्रोफेसर ब्लास ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में उन्होंने लिखा था कि मानव भूगोल हमारी पृथ्वी, मानव भूगोल क्या है? पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली, कंट्रोलिंग जो फैक्टर्स है, करने वाली भौतिक नियमों यानी फिजिकल एस्पेक्ट, नेचुरल एस्पेक्ट्स, नेचुरल थीम्स, जल थल वायु, जैविक अजैविक तत्वों तथा इस पृथ्वी के सतह, क्या पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, सतह या धरातल पर रहने वाले जीवों, चाहे जो भी जीव हो, सजीव जितने भी हैं, उनके मध्य, यानी उनके बीच, किसके किसके मध्य? पृथ्वी, नियंत्रित करने वाली भौतिक दशा, भौतिक नियम, जल थल वायु आदि जितने हैं, जैविक अजैविक तत्व या वनस्पति जो भी हैं, उनके बीच क्या है? संबंध अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। तो मानव भूगोल क्या है? एक कंसेप्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए कंसेप्ट। यानी क्या, किसका कंसेप्ट? तो कंसेप्ट है पृथ्वी का। पृथ्वी पर, पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी से संबंधित जितने भी भौतिक तत्व हैं उनके बीच और मानव क्रिया के जीवों के मध्य, यानी मानव के बीच जो संबंध क्रिया होती है, संश्लेषित सिंथेटिक, जो वह एक जगह जुटता है, वह सारे ज्ञान से उत्पन्न जो बात होती है वह संकल्पना कहलाता है मानव भूगोल का। यानी ब्लास ने भी यह साबित किया कि पृथ्वी से नियंत्रित होने वाले सारे नेचुरल फैक्टर्स और मानव के बीच के संबंध ही मानव भूगोल है। यानी ब्लास ने भी प्रकृति
और मानव को मानव भूगोल का मुख्य स्वभाव माना। अब हम आते हैं अमेरिकन विद्वान एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार। उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण, अब यहाँ भौगोलिक पर्यावरण है, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है, यानी ज्योग्राफी से संबंधित ये सारे इन्वायरमेंट में सारे चीज़ आ गए। मैन के साथ साथ जितने भी पदार्थ हैं, पृथ्वी के जितने भी सारे तत्व हैं, भौतिक स्वरूप के जो सारे तत्व हैं जो अपने आप बना हुआ है, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। और मानव और उन तत्वों के बीच जो इन्वायरमेंट बना, वातावरण बना, उसका और मानवीय क्रियाओं माने मानव का जो कार्य है उसके तथा गुणों के पारस्परिक संबंध, एक दूसरे से मिलता हुआ पारस्परिक संबंध, मतलब किसका किसका, तो पृथ्वी का भी भौगोलिक जो फैक्टर हैं, ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं उसका, और मानव का क्रिया एक दूसरे से मिलता है। और इसी संबंध और वितरण का अध्ययन होता है, यानी कहाँ किस क्रिया का कितना प्रभाव है उसका अध्ययन होता है। तो इस तरह से हंटिंगटन ने भी प्रकृति और मानव को मानव भूगोल का एक मुख्य फैक्टर माना, जो उसकी प्रकृति मानी जाती है, उसकी स्वभाव मानी जाती है। उसी तरह से अमेरिकन पर्यावरण के मुख्य समर्थक कुमारी सैम्पल्स ने भी मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया, और उन्होंने जो अपने शब्दों में कहा उसमें स्पष्ट है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी जो है सो स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अस्थिर मतलब पृथ्वी पर सारी क्रियाएं हमेशा ऊपर उतार चढ़ाव होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, और उसकी क्रियाएं में परिवर्तन होती रहती है। तो इस तरह से क्या है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव बैठा हुआ नहीं है, मानव की जो एक्टिविटीज़ है, जो उनका क्रिया है, उसके बीच का परिवर्तनशील संबंध मानव करता है, वह भी परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की जो भौगोलिक या भौतिक क्रिया है उसमें भी परिवर्तन होता है। तो इस दोनों के अध्ययन में भी मानव भूगोल का जो प्रकृति है, पृथ्वी और क्रियाशील मानव है। अब इन सभी बातों को छोड़ते हुए एक और आइए, बीकेन और पिट्स ने भी एक परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया? तो मानव भूगोल को यानी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको मनुष्य और उसके कार्यों, उनके जितने भी तरह के कार्य हैं उनके कार्यों के रूप में देखा जा सकता है। यानी क्या है कि मानव भूगोल मुख्य रूप से ये पिट्स और डिकेन के अनुसार कि मुख्य रूप से वह मानव भूगोल का कार्य है। मानव भूगोल जो है सो मानव के कार्यों का एक अध्ययन है। इस तरह से मानव भूगोल का जो एक प्रकृति है, एक स्वभाव है, वह अपने आप में यह स्पष्ट होता है कि मुख्य रूप से मानव भूगोल की जो एक विशेषता है, उसकी जो एक स्वभाव बनता है, उसका जो एक उद्देश्य बनता है, उसका जो एक प्रकृति है, वह है मानव और प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन। इसी दोनों बीच के अंतर संबंध, अंतर क्रिया को संश्लेषित करके, एक जगह जोड़ करके, एक जगह स्वभाव बना करके वह मानव भूगोल के विषय वस्तु पर डालता है, जो मानव भूगोल की प्रकृति मानी जाती है। तो इस तरह से मानव भूगोल मुख्य रूप से और प्राकृतिक तत्वों का अंतर संबंध है, अंतर क्रिया है। धन्यवाद।